हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। यूएस 3000 से भी ज़्यादा अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है फिर से अफ़गानिस्तान में, और इसका मेजर रीज़न है डिप्लॉयमेंट का टू टेक आउट द स्टाफ्स दोज हु आर पर्सन्स हु आर वर्किंग इन अफ़गानिस्तान एम्बेसी। और ये एक मेजर रीज़न है जिसके चलते यूएस यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है, इसमें कि जो भी इनके मोर देन 3000 तक ये ट्रूप्स जो हैं वो फिर से रीडिप्लॉयमेंट हो रहे हैं टू टेक आउट दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग इन अफगानिस्तान। तो अगर मैं बात करूँ इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे स्ट्रैटेजिक, अगर देखें यहाँ पे डिफेंस की ब्रीच हुई है, और इंडिया का भी स्टैंड पॉइंट देखेंगे, और टोटल इसमें हम ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से ये अफ़गानिस्तान में जिस तरीके की वो सभी है, इसमें सेंट्रल एशिया और अगर स्पेशली हम देखें जिस तरीके से चाइना और इंडिया की रोल किस तरीके से होने वाली है, किस तरीके का इम्पैक्ट होगा अगर अफ़गानिस्तान यहाँ पे अगर टोटली अगर देखें तालिबान के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये सब सेशन में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से जुड़ना ना भूलें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बताऊं यहाँ पे यूएस मोर देन 3000 ऑफ ट्रूप्स दे आर डिप्लॉइंग टू टेक आउट द पर्सनल हु आर वर्किंग इन एम्बेसी इन काबुल। और इसमें अगर हम देखें, आपको थोड़े दिन पहले मालूम होगा कि इंडिया ने ही ऐसा एक डिसीजन लिया था जहाँ पे तालिबान की जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही थी, स्पेशली अगर मजार शरीफ जो है कि मेजर एरिया है, मेजर सिटी है अफ़गानिस्तान की, इसमें यहाँ पे जिस तरीके से तालिबान की इंक्रीज़ हो रही थी, इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा था, इसमें फिर इंडिया ने भी ये डिसीजन लिया था टू इवैक्यूएट देयर पर्सनल्स एंड डिप्लोमेट्स हु आर वर्किंग इन अफगानिस्तान। तो अभी के लिए अगर हम देखें इंडिया के लिए जो सस्पेंडेड है जो भी वर्क एम्बेसी से रिलेटेड, और इंडिया अपने पर्सनल्स को इवैक्यूएट कर चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल जो एरिया है अफगानिस्तान के, इसमें किस तरीके के अभी तक सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए आपको ये ब्लू कलर में देखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे आप ये ब्लू कलर की जो भी लाइनें हैं आपको यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल्ड पर्सन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर हम लाइटर ग्रीन में देखें तो यहाँ पे तालिबान कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे जो भी आप ये रीजन्स देख चुके हैं, ये टोटल एरियाज जो हैं यहाँ पे टोटली तालिबान कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मोर देन 70% जो अभी तक टोटल एरिया है अफगानिस्तान की, इसमें दीज एरियाज आर कंट्रोल्ड बाय द तालिबान। तो ये अभी आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि मे भी जो अफगानिस्तान की पूरी टेरिटोरी है दैट इंटायर टेरिटोरी माइट बी कैप्चर्ड इन नेक्स्ट लाइक 10 और 15 डेज। और इस तरीके के सिनारियोज में एक टोटल केओस हमें देखने को मिल सकता है, नॉट ओनली इन अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। अगर हम इंडिया के बारे में एंगल से भी देखें तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही एक वरीसम सिचुएशन है। अगर हम देखें जिस तरीके से यूएस ने यहाँ पे टोटल पुल आउट किया है और अपना बोरिया बिस्तर बांधा है, और जिस तरीके के इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अफगानिस्तान की केओटिक मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई है, इसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएस की ही है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर थोड़े दिन पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो वियतनाम में भी ऐसा ही सिनारियो यूएस ने किया था, और वियतनाम ऑलमोस्ट 50% तक यहाँ पे मोर देन 50 अगर ईयर्स तक देखें यहाँ पे, तो उन्होंने ये टाइम लिया था टू टेक आउट ऑफ दोज मेस दैट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द यूएसए। और इस तरीके के सिनारियोज भी हमें देखने को मिल सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूएस यहाँ से पुल आउट हो रहा है, हमें वायलेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और जो पर्सन्स अगर हम देखें यूएस का फ्रेंड था, उसमें भी हमें ये इस तरीके के वायलेंस, उनकी मास मर्डर भी हो सकती है। तो ये सब सिचुएशन हमें देखने को मिल सकता है। मे भी पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी हैंडलर भी हो सकता है अफगानिस्तान की। तो ये अभी एक बहुत ही अनफोल्डिंग सिनारियोज हैं। अगर हम देखें इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इंडिया के किस तरीके के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में इम्पैक्ट होंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको बताऊं मैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन गिविंग द प्रायोरिटी टू अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द रिलीफ एंड मटेरियल एंड अपग्रेडिंग देयर स्किल्स। इस तरीके के वर्क में हमेशा से ही इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प करते आ रहा है। अगर हम देखें मोर देन 3 बिलियन तक एड जो है अफगानिस्तान को इंडिया ने प्रोवाइड किया है। इसके साथ अगर हम देखें अराउंड 218 किलोमीटर तक रोड जो है वो जारान से लेकर दिलाराम तक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया। इसमें अगर हम देखें, अगर डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन भी पूले कुमारी से लेकर काबुल तक,
तो ये अगर देखें, इसके बाद सलमा डैम हो गया, इसके बाद पार्लियामेंट की जो कंस्ट्रक्शंस होगी, तो ये आप इस पूरे सिनारियो से आप देख सकते हैं कि इंडिया का हमेशा से ये फोकस रहा है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिनारियोज है उसको फुलफिल किया जा सके, और इसके साथ साथ इसमें डेवलपमेंट की जो मॉडल है उन्होंने एक सॉफ्ट पावर मॉडल इंडिया ने रखा है। लेकिन अब क्योंकि तालिबान पूरी तरीके से कैप्चर्ड कर रहा है, तो इसमें हमें ये देखने को मिल सकता है कि देयर शुड बी और देयर वुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर ब्लड सेड्स इन द कमिंग मंथ्स। तो इसके साथ अगर हम देखें टोटल एक जोग्राफिकल एरिया के सिनारियोज वाइज, तो देखिए इंडिया अभी तक तालिबान को लेजिटिमाइज्ड नहीं किया है। इसके बाद इंडिया की श्रिंकिंग सॉफ्ट पावर हो सकती है जब तालिबान पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। इसके बाद स्ट्रैटेजिक पिवोट टू सेंट्रल एशिया अगर हम बात करें, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प मिली है। अगर हम देखें जिस तरीके से इंडिया को एक सेंट्रल मोहरा बनाया गया यूएस के द्वारा टू डील विद द अफगानिस्तान, और इसमें इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह यहाँ पे उन्होंने एक्ट भी किया है। अगर चाइना के एंगल से देखें तो देखिए चाइना की जो एक्सपेंशन हो सकती है BRI की, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक्सपेंशन हो सकती है। इसके साथ साथ एक्सेस टू रिसोर्सेज भी हो सकते हैं अगर चाइना मेंटेन करता है कॉर्डियल एक्टिविटीज विद द तालिबान। इसके साथ अगर हम एशिया के एंगल से देखें तो यहाँ पे मोर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैन बी सीन इन द कमिंग मंथ्स, और इसमें अगर हम देखें बॉर्डर सिक्योरिटी लेकिन एक मेजर अपहेल्ड चैलेंजेस जो रहेंगे सेंट्रल एशिया के लिए। अगर ईरान की बात करें तो यहाँ पे ईरान ने भी तालिबान को लेजिटिमाइज्ड नहीं किया है, और एक रीजनल इनस्टेबिलिटी भी लूपहोल में अभी नजर आ रही है ईरान को। अफगानिस्तान में ये देखिए ये यूएस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मेस क्रिएट किया गया है, और हमें ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो ये मेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस अनफोल्डिंग सिनेरियोज में तब्दील हो सकता है। और इसमें इंडिया की जो मेजर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया भी इसमें इलीगली या फिर अगर देखें हम इलॉजिकली इसमें एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है, जहाँ पे अफगानिस्तान की कंट्रोलमेंट की बात इंडिया भी कर सकता है। So I really hope you guys have understood this whole concept about these scenarios that is unfolding in the Afghanistan. So that's it for today. Thank you as always for joining.